हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, आपको कोई भी व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ बिकॉज़ ऑफ मेरी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी और अभी भी थोड़ा बहुत चल रही है। हर महीने मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जब भी मैं सोचती हूँ कि अब मैं व्लॉग शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि रात का टाइम है और हम लोगों ने बैग वैग टांग रखे हैं कंधे में और साथ में हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। हम जा रहे हैं स्टेशन क्योंकि हम बाई ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं आज। तो आज मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं इसका सस्पेंस मैं बाद में खोलूँगी। तो अभी हम प्लेटफॉर्म में ही हैं। तो यहाँ पर हो रहा है रात का आई थिंक 8:38 के अराउंड और हमारी ट्रेन भी आने वाली है। तो मैं बहुत मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छी वाइब आ रही है मुझे कि रात को ट्रेन का सफ़र करना है और जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं वो चीज़ का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये लीजिए, हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। हमारी ट्रेन थी स्लीपर वाली, तो इसका वेट करते करते काफ़ी देर हो गई थी। ये 1 घंटा लेट थी और लीजिए हम ट्रेन के अंदर बैठ भी गए और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे हैं। क्यों? तो अभी तो कहा है तुमने कि नहीं लेना है, नहीं तो मैं पूरा ना ले लूँ। मेरा बेबी फोन कर दिया तुम्हारे चक्कर में। क्या? तुम्हारे चक्कर में मेरा फोन कर दिया। अच्छा। और अब डिनर का टाइम भी हो गया था तो मैं घर से लाई थी छोले पूरी बना के। तो हम सब ने बैठ के खाना खाया और मैं बिल्कुल गांव की औरतों के जैसे बैठ के खा रही हूँ। फिर बारी आई, सब अपने अपने सीट में जाके लेट गए क्योंकि स्लीपर वाली सीट थी तो पहले से ही हमने रिजर्वेशन करवा रखा था। तो मेरी सीट यहाँ थी और पतिदेव की सीट सामने थी और भैया की सीट ऊपर थी और घर से हम कंबल वम्बल लेके आए थे। मैं देखो पतिदेव को चिढ़ा रही हूँ कि आज तो आप दूर जाके सोए हो। तो फाइनली सुबह हो गई थी और हम आ गए थे स्टेशन जहाँ पे हमें उतरना था। हम आए हैं उज्जैन के स्टेशन में और उज्जैन क्यों आए ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हम आए उज्जैन महाकाल जी के दर्शन के लिए और उज्जैन आने का प्लान हमारा अचानक ही बना क्योंकि दुबई से भैया आए हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना महाकाल जी के दर्शन करके आए। तो ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। उज्जैन पहुँच गया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सो गाइज, हमने रूम ले लिया है क्योंकि हमें रात को स्टे नहीं करना है। रात की हमारी वापसी की ट्रेन है तो हम यहाँ पे सिर्फ नहाएंगे और अपना फ्रेश वगैरह होंगे और ब्रेकफास्ट करके फिर हम वापस मंदिर की और जाएंगे और मंदिर में दर्शन वर्शन करके फिर वापस घर की तरफ निकलेंगे। तो कैसे रहेगा हमारा उज्जैन का सफ़र, तो आप लोग बने रहना मेरे पूरे ब्लॉग में, स्किप मत करना और जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी व्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँगी और मेरी शॉर्ट्स वीडियो को भी पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलना। और मुझे कोल्ड भी हो गया है यहाँ आते ही क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। चेहरे से भी दिख रहा होगा आपको। बट कोई नहीं, महाकाल के दर्शन करने आए तो इतना तो सहन कर ही सकते हैं। तो बोलो, जोर से बोलो, जय महाकाल। सुबह सुबह का टाइम था तो सफ़र की थकान मिटाने के लिए हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए। हस्बैंड और ब्रदर इन लोग पहले भी आ चुके हैं महाकाल, तो उन्हें पता है कि कहाँ पर कुल्हड़ वाली टेस्टी चाय मिलती है तो वो मुझे वहाँ पर लेके गए और कुल्हड़ वाली चाय पी के तो बिल्कुल थकान उतर गई थी। मस्त मज़ा आ गया था। भैया को भी करो। यस। गरम हो रहा है। गरम। सच में चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो गरम गरम चाय के मज़े लेने के बाद हम लोग वापस से आ गए थे रूम में क्योंकि हमें फिर नहा धो के फ्रेश होके मंदिर जाना था। फाइनली मैं रेडी हो गई थी। मैंने पहना था ये सूट और मेरी आंखें आपको थोड़ा सूजी सूजी लग रही होंगी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और मैं इंडियन लुक में थी क्योंकि मंदिर हम सूट वगैरह में ही जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वी आर इंडियन, तो हमें
अपनी सनातन धर्म को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो बाहर आके हमने लगाए तिलक महाकाल जी के, और ये वाला एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ऐसे ही कहीं जाएँ और ऐसे तिलक विलक लगे हों और धार्मिक तरीके से होने, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और जब से हस्बैंड से शादी हुई है तो मैं धार्मिक ज़्यादा हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी धार्मिक हैं, मंदिर वगैरह जाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और मैं भी उनके साथ ऐसे ही हो गई हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें सीख के। इसके बाद हमने यहाँ से लिए प्रसाद, फूल और पूजा की सामग्री, और अपने स्लीपर्स वगैरह हमने यहीं पे रिमूव कर दिए थे, और यहीं से हम नंगे पैर मंदिर की ओर गए। ये यहाँ से हमने एंट्री करी महाकाल जी के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पे स्क्रीन भी दिख भी रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब रश हो रहा था। और यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है। मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हस्बैंड ने कहा था तुम बाहर ही रहो, हम दोनों दर्शन करके आते हैं और तुम थोड़ी देर आराम करो, क्योंकि अंदर भी भीड़ होगी, बहुत देर तक खड़े रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप लोग दर्शन करके आओ। तो इन्होंने मुझे फ़ोन वगैरह दे दिए थे, क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है और अंदर जाके शूट भी नहीं कर पाती मैं। तो मैंने सोचा बाहर रह के मैं पूरा व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को। वैसे भी महाकाल आना बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों की तमन्ना होती है महाकाल आना। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ पाई। तो ये रहा बाहर का व्यू, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। धीमी धीमी सी धूप थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाहर आके थोड़ा सा मेरे को सही लग रहा था धूप में, क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल भी लगे थे, रंग बिरंगे, येलो, ग्रीन, रेड, वाइट, पिंक। गार्डनिंग हो रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और बहुत अच्छे अच्छे स्टैचू थे यहाँ पे भगवान शिव के, अलग अलग तरह के उनके जो रूप थे वो सारे दिखाए गए हैं। यहाँ पे बजरंगबली जी भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी गार्डनिंग हो रही थी यहाँ पे। मैं इन फूलों को देखने गई तो पता चला ये गांव में जो होते हैं, उत्तराखंड के साइड जाना तो ये झाड़ियाँ होती हैं, उनमें लगते हैं ये फूल, और यहाँ पे ये उगाए गए तो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो फाइनली हस्बैंड और भैया दर्शन करके आ गए थे, और बहुत सारी प्रसाद भी लेके आ गए थे। भैया यहाँ पे सेल्फी भी ले रहे। तो हमने सोचा थोड़ा और हम एक्सप्लोर करते हैं महाकाल जी को। तो हर जगह महाकाल जी के ही दर्शन दिखाई दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। ये लोग पहले भी आए हुए हैं, मेरे लिए पहली बार था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाहर आते ही मुझे लगी थी भूख, क्योंकि सुबह से सिर्फ चाय पी थी। तो यहाँ पर मैंने लिए पापड़, और 3 पापड़ लिए, एक अपने लिए, एक पतिदेव के लिए, एक भैया के लिए। तो फटाफट से पापड़ वापड़ खा के हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। तो हम एक छोटे से होटल में गए, वहाँ पे हमने खाए पोहे। हस्बैंड जी का कहना है कि अगर उज्जैन आए हैं और पोहा न खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का फेमस जो फूड है वो पोहा ही है। आपको ब्रेकफास्ट में पोहा ही खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें दिखे अमरूद, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कच्चे पक्के खट्टे नहीं, सॉरी, कच्चे पक्के मीठे अमरूद मुझे बहुत पसंद है। सफ़र में जाती तो ये ज़रूर खाती हूँ मैं, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता। आपको दिख ही रहा है मेरे चेहरे से कि मेरी हेल्थ कैसी लग रही है। तो हस्बैंड जी और भैया जी फिर बैठ गए पोहा खाने के लिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। महाकाल जी आए और पोहा ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, इनको पोहा बहुत पसंद है। पोहा, पोहा बोल, पोहा। और पोहा बनाने की रेसिपी भी मैंने इन्हीं लोगों से पूछी थी, और फाइनली मैं ऐसे ही पोहा बनाती हूँ अब घर में, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में खिलाती हूँ। तो अब हम रिक्शे में बैठ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हस्बैंड जी बताएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 मंदिर और। ये है संदीप बोलो। संदीपनी आश्रम, MPCCI, हाँ, मंगलनाथ, सिद्धभट, हाँ, काल भैरव, हाँ, गढ़कालिका हाँ। और भारतीय गुफा। यहाँ जा रहे हैं, यहाँ याद आ रहा है। यहाँ जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। और ये है यहाँ का लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट के बीचों बीच से निकलते हुए हम जाएंगे दूसरे और मंदिर की तरफ, जहाँ हमें दर्शन करने हैं। क्योंकि अगर उज्जैन आए सिर्फ महाकाल जी के दर्शन करें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि और भी भगवान जी हैं जो उज्जैन में स्थापित हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं गढ़कालिका मंदिर। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो जैसे तैसे करके हम लोग अंदर गए और दर्शन वर्शन करके फटाफट से बाहर आए।
और थोड़ी सी शॉपिंग करी, जैसे कि सिंदूर और चूड़ियाँ वगैरह ली मैंने अपनी सिस्टर्स और सिस्टर इन लॉज़ के लिए। तो ये सब भी यहाँ से लेके जाना भी एक आशीर्वाद ही है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से शॉपिंग करी, क्योंकि एक ही दिन में हमें बहुत सारे मंदिर जाना था और हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था, क्योंकि हमें स्टे नहीं करना था। इसके बाद हम आए श्री काल भैरव मंदिर, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश था। और कहते हैं कि महाकाल जी आए और काल भैरव जी के दर्शन न करें तो ऐसा नहीं होता है, तो इसके दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा रश हो रहा है, आगे से लेके पीछे तक। अभी मैं कैमरा घुमाऊंगी तो पूरा दिखेगा। और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पर हमको, कम से कम 2-2.5 घंटे। तो फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुँच गए थे और अच्छे से दर्शन करके बाहर आ गए थे। फिर हमने खाए यहाँ पे खीर एक, जिसमें नमक मिर्च नींबू लगा के दिए जाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। फ्रूट चाट वगैरह यहाँ पे काफ़ी मिल रहा था, और क्योंकि इतनी धूप में पैदल चल चल के भी थकान लगती है, तो जब ये चीज़ें खाने को मिलती तो बहुत अच्छा लगता, मन को शांति मिलती। इसके बाद हम पहुँचे एक और मंदिर, ये है माता पार्वती, अभी पूरा पढ़ूंगी मैं, माता पार्वती वैकुंठ द्वार। तो यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन किए हमने। और इसके बाद हम आए मार्केट, क्योंकि सारे मंदिर के दर्शन हो गए थे तो हम आ गए थे मार्केट। यहाँ से लिए हमने बहुत सारी नमकीन वगैरह, क्योंकि ये यहाँ की फेमस शॉप है जहाँ बहुत डिफरेंट तरीके की नमकीन मिलती है। और उसके बाद हमारा टाइम भी हो गया, तो पूरा दिन ऐसे निकल गया था और टाइम हो गया था हमारा वापसी का ट्रेन का। तो 6:30 बज गए थे और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। फाइनली बहुत अच्छे से हमारे सारे दर्शन हुए थे, और आशा करेंगे आप लोगों को भी दर्शन हुए होंगे। जितना मैंने कोशिश करी उतना दिखा पाई, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। तो फिर वापस हम ट्रेन में आके बैठ गए। अभी भी हमारे स्लीपर वाली ट्रेन ही थी, तो आंखें बहुत दुख रही थी, पूरा दिन भर थक गए थे रात के सफ़र से, फिर सुबह उठ के पैदल चलना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर दर्शन करने थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। सो फाइनली हमारे महाकाल जी का ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। आई होप सो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और कुछ भी कमी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मौका मिलेगा तो आप लोग भी ज़रूर जाइए महाकाल जी के दर्शन के लिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। और भगवान करे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।